सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करते हैं भाई साइंस के नेक्स्ट पर्सन। तो उम्मीद करता हूँ आप तैयारी आपकी अच्छी कर रहे होंगे। कंटिन्यू तैयारी करते रहें भाई। जो पीडीएफ दे रखी है उनको अच्छी तरीके से पढ़ लो। और आज आपका शाम को 7:30 बजे जो पीडीएफ मैंने आपको फ्री में दे रखी है, ये पीडीएफ आपको सभी मिली हुई है भाई। जिसको नहीं मिली है वो ले सकता है, टेलीग्राम पे नंबर पिन है, ठीक है ना, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो। क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है। तो दोस्तों बात करते हैं आज के प्रश्नों पर। तो आज का पहला प्रश्न है भाई, सूखी हुई बर्फ का नाम बताओ। तो सूखी हुई बर्फ कौन सी होती है भाई? सूखी हुई बर्फ होती है आपकी कौन सी? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भाई सूखी हुई बर्फ होती है। इसका रासायनिक फार्मूला भी पता होना चाहिए क्या है। तो रासायनिक फार्मूला क्या होता है भाई, कोई बता सकता है? देखो प्रश्नों की क्वालिटी देखो। हरियाणा पटवारी 2016 में प्रश्न पूछा गया सूखी हुई बर्फ क्या होती है, ठीक है ना। सूखी हुई बर्फ, तो आगे प्रश्न पूछ लिया भाई शुष्क बर्फ, यानी सेम बात है। शुष्क किसको बोलते हैं हम? सूखी हुई चीज को। तो अगला जो आपका पेपर हुआ कनेक्टर का 2017 में, यानी अगली साल ही थर्ड शिफ्ट में प्रश्न आ गया, शुष्क बर्फ किसको कहते हैं या सूखी हुई बर्फ किसको कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसका रासायनिक फार्मूला है CO2, ठीक है ना। इसका रासायनिक फार्मूला पता होना चाहिए CO2 भाई, ठीक है ना। क्योंकि एंडी एंडी प्रश्न नहीं है जमा देसी घी वर्गे भाई। पीडीएफ ना गोट के पीजो मेरे भाई। जो पीडीएफ मैंने आपको ये दे रखी है ना, सारी की सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे रखी है। तो इनने भाई, ठीक है ना, गोट के पीजो। कहने का मतलब है एक भी चीज को पीडीएफ में छोड़ दो ना। अगला प्रश्न है भाई, ईरा किसका अप्रूप है? ईरा किसका अप्रूप है? तो ईरा मेरे भाई किसका अप्रूप होगा? कार्बन का अप्रूप होगा, ठीक है ना। इसका अपेक्षित घनत्व कितना होगा? 3.52 होता है, ठीक है ना। इसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 3.52, ठीक है ना। सारी चीजें दे रखी है पीडीएफ के अंदर है। जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयुष याद करने में प्रयोग की जाती है। क्या प्रयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग प्रयोग किया जाता है भाई साहब। क्या किया जाता है? कार्बन डेटिंग। यहाँ पे ठीक है, हम पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? इसमें कार्बन 14 नामक एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है भाई साहब, ठीक है ना, जिसको कार्बन डेटिंग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है भाई साहब, एथेनोक अम्ल एक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनॉल से अभिक्रिया करके बनाता है। क्या चीज बनाएगा? क्या चीज बनाएगा भाई? ईस्टर बनाएगा मेरे साहब, ठीक है ना। ईस्टर क्या बनाएगा? ईस्टर भाई साहब, ठीक है ना। हरियाणा लैब असिस्टेंट एग्जाम 2018 पहले शिफ्ट के अंदर प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। सारे प्रश्न भाई आपने दोहराया पेपर वाले मिलेंगे, ठीक है ना। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो पेपर आता है इधर उधर हो, ठीक है ना। सारे प्रश्न पेपर वाले हैं। अगला प्रश्न है भाई साहब, CH4G प्लस 2O2G CO2G प्लस 2H2O यह एक अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ठीक है ना, क्या बनाएगा मेरे भाई साहब? उष्मो उत्सर्जित, ठीक है ना। क्या क्या काम करेगा? उष्मो उत्सर्जी करेगा भाई ये काम, ठीक है ना। सारी चीज आप पढ़ोगे किसको बोलते हैं उष्मो, ठीक है, अक्षेपी या उष्मो सर्जी भाई, ठीक है, यानी उत्सर्जी। ये आपको सारी चीजें यहाँ पे मालूम दे रखी है, तो पता होना चाहिए एक एक चीज का, एक एक चीज का। ये साइंस के फार्मूले है ना जो पेपरों के अंदर पूछे जाते हैं। CH3CH2OH, ठीक है ना, X उष्मा, CH3COOH। तो बताओ ये क्या सोदा है? के सोदा है। सोदा तो मेरे भाई यू है, अक्सारी है, KMnO4, ठीक है ना। सोदा ताराश्यामी है, ठीक है ना। सोदा ताराश्यामी है। नौकरी लागो सारी चीज मिलेंगी, ठीक है ना। नौकरी का इंतजार आपको है, सबको नौकरी का इंतजार है यार, किसको नहीं है। गोबर गैस में मुख्य रूप से बताइए क्या चीज होती है? सीधी सी बात है यार, मीथेन का फार्मूला भी पूछे आपसे। CH4 भी आ सकता है गोबर गैस में। क्या प्रयोग किया जाता है? CH4 यानी मीथेन गैस, ठीक है ना भाई। आग बुझाने वाली गैस का नाम बता दो भाई, ठीक है ना। जैसे आग लगाने वाली चीज क्या है बेरा तुमने, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है भाई, CO2, ठीक है ना। यह आग को बुझा देती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ यानी सूखा हुआ बर्फ बोलते हैं भाई साहब। क्या बोलते हैं? सूखा हुआ बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, जो आपने पहले 2 प्रश्न में पढ़ा। जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है तो क्या मिलाया जाता है? उससे क्या बनेगा? तो उससे बनेगा भाई साहब CO2, यानी CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गए।
के बनेगा CO2 बनेगा भाई साहब, ठीक है ना, CO2। अगला प्रश्न देखो भाई, आराम से करांगे कि मैं जल्दबाजी को नहीं यार। सुक्रोज बताओ भाई, सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज एक प्रकार का क्या है, डाई सेक्राइट भाई, के है डाइसेक्राइट, ठीक है ना। आवाज ओके आ रही है कि मैं दिक्कत परेशानी तो नहीं भाई, बता दियो आवाज में, क्योंकि अपना माइक के बीच में अटरे और तमने लागे जने आवाज तो सही आ रही है, ठीक है ना, आवाज बता दिया करो। दूध शर्करा बताओ भाई, दूध शर्करा क्या होता है, लैक्टोज में, ठीक है, ये आपकी प्रक्रिया है दूध शर्करा की। बायोगैस उत्पन्न नहीं करती भाई, बायोगैस के नहीं उत्पन्न कर दी, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन उत्पन्न नहीं कर दी भाई बायोगैस, पढ़ लिया करो रे मेरे चित्ते हो, क्योंकि यार ये मौके बार बार नहीं आऊंगे। CET हरियाणा में सिलेक्शन की फैक्ट्री है भाई, समझ गए, जो बच्चा CET में बढ़िया स्कोर कर गया उसके हरियाणा में नौकरी है भाई। जल में जो एसिटिक अम्ल 5-8% विलियन कहलाता है, उसको देखा जाए तो किस तौर पे देखोगे, विनेगर के तौर पे देखोगे, किस तौर पे, विनेगर के तौर पे। कई भाई नो कहे जाए इब्बे को नहीं होंदा, जदो होगा जद पढ़ लेंगे, पढ़े जाइए फिर तो मेरे भाई। बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा गैस की होती है, बायोगैस में कौन सी गैस पाई जावा है, तो बायोगैस में गैस मिलेगी आपको भाई साहब मीथेन। और जिस साथी ने अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया भाई, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया यार, इतना बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ, आपसे एक सब्सक्राइब ही तो मांगता हूँ, ये चीज़ें हमें मोटिवेशन देती है और ज़्यादा कुछ नहीं। इतना बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ आपको, पैसों के अंदर कैसा कंटेंट मिलता है, कई बच्चे फिर होते हैं। कैलोरी के निर्माण की बढ़िया किन प्रक्रिया खालिस्तान का प्रयोग एक उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, तो बताओ उसका नाम बताओ। CuCl2 भाई, समझ गए, CuCl2। बैंकिंग सोडा भाई, बैंकिंग सोडा ना, बैंकिंग सोडा दावन सोडा एक की बात है, तो बताओ कौन सा भाई, NaHCO3 भाई, NaHCO3, ठीक है, ये दावन सोडा यानी बैंकिंग सोडा का ये फार्मूला भाई सब समझ गए, सोडियम बाइकार्बोनेट। थर्मोकोल किससे बनाया जाता है, थर्मोकोल बनाते हैं आप लोग किससे भाई साहब, पोलियोस्ट्राइन से, किससे, पोलियोस्ट्राइन या पोलियोस्ट्राइन, ठीक है, बात एक की है, ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो। अगला प्रश्न है भाई साहब, इंजाइम ग्लूकोज को इथोइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित किया जाता है, बदल दिया जाता है, तो क्या बनेगा आपका, जाइमेज बनेगा मेरे भाई, क्या बनेगा, जाइमेज बनेगा, क्या बनेगा रचित हो, जाइमेज, ठीक है ना। तांबा आंध्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वायु में अभिक्रिया करके हरे रंग की बनाता है भाई साहब, तो बताओ क्या बनाएगा, कॉपर कार्बोनेट। देश में देश हरियाणा है, हरियाणा वाले तो भाई कड़े, ठीक है, मार नहीं खावे यार, अरे ये तो पेपर हो गया अपने। दावन सोडा बताओ, दावन सोडा Na2CO3, ठीक है भाई, 10H2O, ठीक है ना, यू देखो इसका जो ठीक है ना रासायनिक फार्मूला है, और सोडियम कार्बोनेट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। सी राइट आंसर बता रहे क्या भाई, दावन सोडा का, दावन सोडा, दावन सोडा, ठीक है ना, दो दूंगा मैं तने, ठीक है ना, क्या नहीं कर ईसा दो दूंगा, कपड़े अड़ा हरियाणा वाले कपड़े भी धो दिया और आदमी ने भी धो दिया करे, फटाफट धोना हुआ है भाई, ठीक है ना। वनस्पतिक तेल के हाइड्रोजनी, ठीक है, ये प्रश्न देखो दोबारा से, वनस्पतिक तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम बताओ क्या होता है, क्या होता है भाई, NI, ठीक है ना, ये सारा सौदा दे रखा पढ़ लियो भाई, के सौदा है, ठीक है, NI का बारह में तारा जब समझ में आओगी, जब हमें PDF में मन लगा सारी चीज देखोगी। अगला प्रश्न है, कार्बन हाइड्रोजन और आपका हाइड्रोक्साइड से बनता है, तो क्या बनेगा, ग्लिसरीन, क्या बनाएगा, के सौदा बनाएगा, ग्लिसरीन बनाएगा भाई साहब, ठीक है ना, ग्लिसरीन। अगला, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है, कौन सी भाई, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जमा ज्वलनशील है और सबसे हल्की भी है, ये भी देख लो, ठीक है ना, जलाने वाली चीज हल्की होती है, ठीक है ना। यू आ गया भाई, एक फार्मूला सा दे रखा है, इस फार्मूला में, ठीक है ना, कौन सी के चीज बता रखी है देखो, ठीक है ना, इसका राइट आंसर है, ठीक है ना, अपना नाम दे रखे इसमें, एनिलीन, ठीक है ना, अनिल ये दे रखे भाई, ठीक है ना, पूरा अनिल ये और फिर एनिलीन लिख रखे है, एनिलीन, ठीक है ना, इसका राइट आंसर एनिलीन होगा। कुकरा हुआ देख लियो भाई, पढ़ के बेरा लग जाता हमने। बिना बुझे चूना बताओ कौन सा हुआ, बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaO, CaO, CaO कर लोगे,
कर लेंगे भाई, मार तो खावे को ना। तो मक्खी का डंक एक अमल छोड़ देता जो दर्द और जलन करता है, ठीक है ना। तारे कदे मार की, ठीक है ना, माखी लड़ी है, बिरड़ लड़ी है, ठीक है ना। फिर तामे थोड़ी आने तरह खमा सुआव है, ठीक है ना। किलकी मारो तामे बिरड़ लड़की छोरी ज्यादातर ऐसा काम करया करे हैं। मक मक्खी का डंक एक अमल छोड़ता है जो दर्द और जलन करता है, कल के अक्सार जैसे खालिस्तान का प्रयोग आराम देता है। तो आराम के देगा बेकिंग सोडा, ठीक है ना। बेकिंग सोडा भाई फार्मरिक अमल, ठीक है, छोड़ता है। कौन सा अमल छोड़ा बेरा था हमने, फार्मरिक अमल छोड़ा वो, ठीक है ना। फिर वो भी रोड मारन चप्पल गला है नहीं, कड़ा है टोन वो लपेट दिया उसने गले, उसने सजा दे दिया अपने हरियाणा वाले पक्के हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बताओ यार, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहा जाता है, जिप्सम प्लास्टर भी कहते हैं। तो इसका रासायनिक फार्मूला सूत्र बताओ क्या रहेगा। सूत्र रहेगा CaS4, ठीक है ना, 12H2O, ठीक है। ये दो देख लेना भाई, ठीक है ना, बी राइट आंसर। अगला भाई, खट्टे दूध में क्या चीज उपस्थित होती है। खट्टे दूध में क्या मिलता है आपको, लैक्टिक अम्ल मिलेगा। कौन सी चीज मिलेगी, लैक्टिक अम्ल। बेकिंग सोडा बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनाइट, ठीक है ना। कार्बोनेट आयस्क द्वारा ऑक्साइड में रूपांतरित किए जाते हैं तो क्या करे जाओगे भाई, कैल्सीकरण, ठीक है। क्लेसीकरण होगा भाई, क्लेसीकरण आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, क्लेसीकरण। तो लाई पेज पर कार्य करते हैं, बताओ कि ये सोदा करेगा कार्य, वसा, वाह जी वाह, वसा फैट। वनस्पति पदार्थ का खाद्य में क्या करता है, अपघटन का एक एग्जाम्पल पूछा इसने। वनस्पति पदार्थ का खाद्य में क्या करेगा, अपघटन करेगा। यानी अपघटन में तो मतलब समझो ना, पढ़ाया हुआ मैंने आपको। वनस्पति पदार्थ का खाद्य में अपघटन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। कौन सी अभिक्रिया का, उष्मा अक्षेपी, उष्मा उत्सर्जित, ठीक है। यानी उष्मा को उत्सर्जित करना उष्मा अक्षेपी कहलाता है, ठीक है ना। उष्मा अक्षेपी या उष्मा आपकी क्या करेगा, ये उत्सर्जित करेगा, ठीक है ना। एक ही बात है। अगला प्रश्न है, एक मिश्रण जल गैस कहलाता है, बताओ यार। COH2 का मिश्रण जल गैस कहलाता है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, C या D। डी में भाई CO और H2, ठीक है, CO और H2। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रधारी है भाई, अप्रधारी पूछा इसने, कौन सा अप्रधारी है। अप्रधारी किसान का साथी मेरा क्या है, कैंचुआ है, अर्थवर्म, ठीक है ना, अर्थवर्म। चिप्स के थैले में कौन सी गैस भरी होती है, अरे यू भी कौन मेरा कहता, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कैलोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मेरे भाई, ठीक है ना। जो ये बालक चिप्स खावे नहीं, ये छोरी भी खा लिया करें चिप्स, ठीक है ना, वही इनकी फेवरेट हैं। तो वही इनके जो चिप्स में, यानी चिप्स का जो लिफाफा हो उसमें कौन सी गैस भरी हुआ है, नाइट्रोजन। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए उपयोग में कौन सी गैस होती है, एसिटिलीन, ठीक है ना। क्या होता है भाई प्रयोग, एसिटिलीन, ठीक है ना। रेडियोधर्मी पदार्थ से क्या नहीं निकलता भाई, क्या नहीं निकलता है, आपतित किरणें नहीं निकलती भाई, ठीक है ना। बहुत बढ़िया भाई, तैयारी करते रहो कंटिन्यू। अगला प्रश्न देखो भाई, विज्ञान की एक शाखा जो धातु के अयस्कों से धातु के क्या निष्कर्षण के लिए वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के उपयोग से संबंधित है, तो उसके नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं पता, धातु विज्ञान के नाम से। छोरे हो, धातु विज्ञान के नाम से। आज देखेंगे भाई कौन PDF पढ़ा है, बेरा लगेगा नहीं, क्योंकि आज टेस्ट था रहा। एक्सरे किरणें की खोज किसने करी भाई, एक्सरे किरण किसने, रोइटजन ने भाई, किसने, रोइटजन ने। थॉमस ने इलेक्ट्रॉन और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी, ठीक है ना। सारी चीज बता रखी है। विलियम रोटजेन। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने कराया था, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नाम में ईसा है, ठीक है ना, तारा प्रश्न में उत्तर है। एक्स किरण की खोज किसने करी, विलियम रोटजेन ने भाई, ठीक है, ये प्रश्न आएगा। निम्न में से कौन सा आइसोटोप परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। 1 नंबर का प्रश्न, U235 प्रयोग किया जाओ भाई, U235 कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। जिंक और HF की परमाणुक और आयोनिक रूप समान है तो क्या बनेगा, जिंक और HF की परमाणुक और आयोनिक रूप समान है, ठीक है, आयोनिक रूप समान है
तो क्या बनेगा मेरे भाई, के मुद्दा बनेगा उसका, क्या बनेगा, लैंथेनॉइड संकुचन के कारण, ठीक है ना, किसके कारण समान हो जाएगा वो, लैंथेनॉइड संकुचन के कारण, ठीक है ना, लैंथेनॉइड संकुचन के कारण ये समान हो जाएगा। जिंक और एचपी की परमाणिक और आयनिक रूप समान है, तो क्या हो जाएगा उसका संबंध, उसका किस कारण से संबंध है, लैंथेनॉइड संकुचन के कारण, ठीक है ना, संकुचन। पेरिस प्लास्टर बनता है भाई साहब, पेरिस प्लास्टर बना है जिप्सम तक, ठीक है ना, इसको जिप्सम के नाम से भी जानते हैं पेरिस प्लास्टर को। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है, कौन सा द्रव का घनत्व सबसे कम होगा, पेट्रोल का, पेट्रोल का जो घनत्व है सबसे कम मिलेगा आपको, ठीक है ना, जल की तुलना में सबसे कम घनत्व होता है भाई पेट्रोल का, यानी फिर जल का ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक का प्रयोग बिजली के स्विच बनाने के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग भाई, बेकलोइट, पीवीसी, पॉलीथीन, ठीक है, डेफ्लॉन, या इनमें से कोई नहीं, नोट अटेम्प्ट करनी तो जाइए ना, ठीक है ना, सी राइट आंसर भाई आपका, बेकोलाइट, के राइट आंसर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना, समझ गए। अगला प्रश्न आपके समक्ष पेश करता हूँ, दृष्टि तंत्रिका को प्रभावित करता है और अंधता का कारण बन जाता है, तो ये आपका मिथेनॉल भाई, ठीक है ना, मिथेनॉल राइट आंसर, मिथेनॉल। अगला प्रश्न, ठीक है ना, सिंपल सा प्रश्न यार, जो आपके, ठीक है ना, चिप्स के लिफाफे होते हैं ना, उसमें ऑक्सीकरण रोकने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, पीछे भी प्रश्न आ चुका है। तो आज के अपने 50% साइंस के कंप्लीट हो गए हैं। आज आपका इंडिया जीके का टेस्ट है भाई, ठीक है ना, जो पीडीएफ मैंने आपको दे रखी है, इन्हीं पीडीएफ का आप लोगों का टेस्ट शुरू हो गया है, तो आप फ्री में पीडीएफ लेके तैयारी कर सकते हैं। कंटिन्यू जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।